अभी क्या हुआ? पता नहीं मुझे। सर, 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 सर आप ठीक हैं? सर, आप यहाँ कैसे आ गए? उठिए, मैं मदद करती हूँ आपकी। सर, उठिए। सर, आराम से। चलिए चलिए, आराम से। शायद चला गया। कौन था वो? सिली? हाँ। क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे नहीं लगता। मेरी तितलियां उसमें क्यों समा रही हैं? वापस दो। क्या वापस दूं? तो लगी शर्त? ठीक है।
ये लो। ये तो मेरा है, तुम्हारा कहाँ है? अभी तो मेरे पास नहीं है, अगली शर्त में हिसाब बराबर कर दूंगा। तुम्हारी शक्तियां कम है पर तुम बातें अच्छी बना लेते हो। जवाब दो। क्या तुमने कोई ट्रिक किया था जब मैं फैंग डोमी की तितलियां बटोर रहा था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर मैं कर ही पाता तो 22 सील और उसकी जोड़ी बनाने में असफल क्यों होता? तो फिर क्यों मेरी शक्तियां मुझसे छीनी जा रही हैं? कैसे हो सकता है ये? है, सच कहूं तो मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूं। ये तो ज्यादा बात भी नहीं करता था और आज खुद अपना दुखड़ा रो रहा है। क्या ये सब फेंग डोमी की वजह से तो नहीं हो रहा है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे लग रहा है ये सब तुमने ही किया है। मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे कारनामों की सजा जरूर मिलेगी। ये सब उसी की शुरुआत है। जो भी हो, ये पत्थर तो पहले से बहुत ज्यादा साफ लग रहा है। अगर ये तुमने नहीं किया तो मेरा शक फैंग डूमी पर जाता है। इसका मतलब वो कोई आम लड़की नहीं है। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, उसके शरीर पर तो ऐसे कोई निशान भी नहीं है। तुमने कब उसे इतनी नजदीक से देख लिया? हे, अरे कहां जा रहे हो? एक ड्रिंक और लोगे? अगर मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारा काम है तो तुम बचोगे नहीं। ये फेंग डोमी में कुछ ना कुछ तो बात है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बाय सिली। तुम उस दिन वहां क्यों नहीं आई 10 साल पहले? आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। ड्योमी, क्या कर रही हो तुम? मैं सो रही हूँ। ओ, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा है। मैं अंदर आ रही हूँ बेटा। क्या हुआ मॉम? मैं सो गई थी। तुमने फिर आज लाइट ऑफ नहीं की है। मेरी चीजों को मत टच कीजिए मॉम। मैं क्यों नहीं देखूं? तुम अभी से ही देख रही थी ना, तो मैं नहीं देख सकती? हाँ, कितने बेशर्म है। तमीज नाम की चीज नहीं है। माँ ने मेरे पति को छीना, अब उसकी बेटी मेरी बेटी का प्यार छीन रही है। ये सब क्या कह रही हो मॉम? मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ दिखती हूँ क्या? मुझे सब पता है। बेताई यूनिवर्सिटी बाय सिली। सारी बातों को कनेक्ट करो तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं जानती हूँ तुम रुई से प्यार करती हो और वो भी तुम्हारी जिंदगी में पहले ही आया था। रुई को मालूम नहीं था। जब उसे पता चलेगा तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस कर देगी? मॉम, ये एक रिलेशनशिप है, कोई बिजनेस नहीं। आपको क्या लगता है रुई साइड हो जाएगी तो सिली और मैं एक हो जाएंगे? कैसी बातें करती हो मॉम? हाँ, तो अपने ही हाथों से लुटा दो सब कुछ। हाँ, मैंने भी उस वक्त ऐसा ही कुछ किया था। पर तुम्हें याद दिला दूं
कि मैंने कॉम्प्रोमाइज जरूर किया, पर सब कुछ लुटने नहीं दिया, ये घर अपने नाम लिखवा लिया। तुम बताओ, तुम्हें जिंदगी में क्या मिलने वाला है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो टिम जैंग है ना, जो अपने घर का बिल भी नहीं भर सकता। तुमने एक सेटल और समझदार लड़के से ब्रेकअप कर लिया और मामा's बॉय को गले लगा लिया। जब देखो मामा, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हारी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है। अब तुम्हें लाइफ को लेके सीरियस होना चाहिए। उस कहानी को बहुत साल हो गए, 10 साल बीत गए हैं मॉम। हम साथ नहीं रहेंगे, ये लाओ का भी यही मानना है। उस पर नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। बात विश्वास की नहीं है, बल्कि डेटा की है। लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हमारा ब्रेकअप होना लिखा ही है तो हम अभी से कर लेते हैं। आगे दर्द झेलने से अच्छा है अभी झेल लेते हैं। मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बस ये जानता हूँ कि प्यार में बहुत ताकत होता है। ये तुम्हारे डेटा के हिसाब से नहीं चलता। 1% भी चांस होगा तो हम साथ होंगे। तुम प्यार को लेकर पॉजिटिव हो। तुम्हें पता है मेरे डैड ने मेरी मॉम को चीट किया जब वो अब्रॉड में थे। मैंने उन्हें आज तक माफ नहीं किया। देखो मुझे, मैं तुम्हारे डैड जैसा लगता हूँ? नहीं ना, वो है, मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। सिली, ये सब कहने की बातें हैं। कुछ सालों में अगर हमारा ब्रेकअप होगा तो मैं तुमसे नफरत करूंगी। मेरी मॉम को देखो, वो मेरे डैड को आज तक माफ नहीं कर पाई हैं। समझ रहे हो ना? तुम हमेशा इतनी नेगेटिव बात क्यों करती हो? ये बताओ, तुम हम दोनों के अपने मॉम डैड से आखिर कंपेयर क्यों करती हो? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ तुम यही कहोगी, मैं यूएस नहीं जाऊं और यहीं तुम्हारे पास रह जाऊं। ये तो नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? अगर तुम मेरे लिए यहाँ रुक गए तो तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज इतना मत सोचो। मैं जाऊं या नहीं जाऊं तुम खुश नहीं होगी। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो ये बता दो। अपने डैड की गलती के लिए तुम मुझे पनिश नहीं कर सकती, ये सही नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है और अब खुद ही अब्रॉड जा रहे हो। हेलो आंटी। रुई तो इंटरव्यू के लिए गई है, तुम्हें नहीं पता? पता नहीं। फिर तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? मैं जानती हूँ कि तुम और ड्यूमी कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स थे, और मैं ये भी जानती हूँ जब तुम यूएस चले गए थे ना तो ड्यूमी ने 3 महीने तक किसी से बात तक नहीं की थी। कितनी अजीब बात है ना, 10 साल बाद तुम वापस आए हो, वो भी ड्यूमी की प्यारी बहन के बॉयफ्रेंड बनकर। तुम्हें अंदाजा है उसे कितना दुख हुआ होगा? वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। उसने मुझे भी सच बोलने से मना किया। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं। और एक तुम हो, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे, चाहते क्या हो तुम? आंटी आई एम सॉरी, पर आप गलत समझ रही हैं। जब मैं कॉनरॉय से मिला तब मुझे नहीं पता था। कॉनरॉय से मिलने के बाद मुझे नहीं पता डोमी उसकी बहन है। 10 साल पहले मैं डोमी के लिए यूएस नहीं जाने का फैसला किया। वो युलाओ मंदिर के पास मिलने वाली थी लेकिन आई नहीं। झूठ, वो वहाँ गई थी। तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद ही वहाँ चली गई थी वो। मुझे सब अच्छे से याद है। वो समुद्र किनारे वाले रास्ते से जाने वाली थी। मुझे डर लग रहा था कि उसे ठंड न लग जाए, इसलिए मैंने जैकेट पहनने को भी कहा था। ड्योमी, ड्योमी, मैनेजर आप आ गए? ए टाई, तुम्हारी बॉस कहाँ है? वो तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? पक्का तुम्हारी बॉस छुट्टी पर है? मुझे भी ऐसे ही शौक लगा था। मैंने उन्हें कॉल भी किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया। वैसे आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेते? अगर शादी नहीं करनी तो मत करो शादी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भूल गए तुम्हें आज अपॉइंटमेंट में जाना था।
और इनसे मिलिए। ओह, लड़ाई के बावजूद भी मैं कल वहां गया था। उसे समझ नहीं आया कि मैंने अपनी गलती मान ली। गलती? ऐसा क्या हुआ था, मुझे बताइए ना। मैंने कल उसके लिए रिंग खरीदी थी और मैं उसे प्रपोज करने ही वाला था, पर वापस आते हुए मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? जाओ चुपचाप अपना काम करो। निकम्मा कहीं का। रिंग खरीदा? तुम्हें लगता है बॉस तुमसे शादी करेंगे? मुझे निकम्मा कह के चला गया, बेवकूफ कहीं का। आप हंस क्यों रहे हैं? मजाक लगता है ना सब। आप देवता हैं, नहीं समझेंगे। आप बस मुझ पर हंस सकते हैं। जितना हंसना है हंसिए। वैसे भी मुझे आप पर भरोसा नहीं है। जुआमी! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फोन ही नहीं रिसीव कर रही हो, इसीलिए तो मैंने अपने फोन से तुम्हारी लोकेशन ढूंढ ली। तुमने अब तक लॉगिन नहीं किया, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ड्रॉप किया? देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ ना। मैं यहाँ सच में तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा वो रिंग फेंक देना सच में बचपना था। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो ना। हंस रही हो? ओह फाइनली, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। ये ऊपर वाले आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू अवलोकितेश्वर। ये तो यू लव है। थैंक यू। यू लव? तुम यहां क्या कर रही थी? क्या तुम इनसे हमारे लिए दुआ मांगने आई थी ना? हमारे लिए नहीं आई थी। ओह अच्छा, मैं समझ गया, सब समझ गया। तुम्हें सबके सामने ये दिखाना है कि तुम साइंस में ही यकीन रखती हो, दैविक शक्तियों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। तो ठीक है, फिर मैं भी किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जुआमी, ये कौन है? 10 साल पहले तुम यहाँ आई थी मेरे लिए, ये बात क्यों छुपाई? तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होता। एक सेकंड। ब्रेकअप? तुम आखिर हो कौन? बस करो। ये बात कहने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ आई थी या नहीं, तो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं यहाँ उस दिन तुमसे मिलने के लिए आई थी, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हमें चलना चाहिए। कौन है वो? मुझे बताओ, कौन है वो? वो यहाँ क्या कर रहा है? फैंग जुआमी, वो आदमी कौन था ये मुझे बताओ। वो आखिर तुमसे ब्रेकअप की बातें क्यों कर रहा था? तुम मुझसे चीट कर रही हो? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। अजीब हो तुम।
उसके शरीर पर कोई मार्क नहीं है। बताओ, तुम्हारा उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है ना? लड़की ही लगती है। तुम उसे डेट कर रही हो ना? कहां जा रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। ए, सुनो फैंग जुओमी, एक आम इंसान में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो बोलो ना। तुम्हें लगता है चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा? ये क्या हो गया? अब वो अचानक से कैसे घुस गया? कुछ नहीं समझ रहा। वो आखिर है कौन? हाँ? तुम मुझे कुछ क्यों नहीं कह रही? इसमें मेरी गलती है क्या? क्या हुआ? तुम रो रही हो? अरे अब तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? फैंग जोमी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ पहले। तुमने अभी उसे कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सोच समझ कर कह रही हूँ। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फैंग जोमी, मुझे बताओ कि वो आदमी आखिर था कौन? वहां क्यों आया था? मुझे बताओ, तुम दोनों साथ क्यों थे? इससे क्या फर्क पड़ता है? बात बस इतनी है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद करना शुरू कर दूंगी, पर नहीं हो पाया। ये कितना फालतू बहाना है, मैं मान ही नहीं सकता। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो, तो यकीन मानो मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। चलो मेरे गले लग जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने कहा जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ। नहीं, देखो तुम ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जो भी। आखिर ये क्यों हो रहा है? मेरे पास एक भी तितली क्यों नहीं आ रही है? रात के 10 बज गए हैं और तुम अब तक नहीं आई। तुमसे इसका जवाब पूछूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा।
अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि ये लव बिल्कुल सही है। हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे, यही सच है। गुड बाय टॉमी। हमारे अगले सीजन के प्रोजेक्ट ला ट्रिनिटी को प्रमोट करने वाली है एक पॉपुलर मॉडल लिंजे। इन्हें मंगोलिया की खुशबू काफी पसंद है। इनका बर्थडे वैलेंटाइंस डे पे होता है, इसलिए हमने तय किया ये वैलेंटाइंस डे पे रिलीज होगा। वैलेंटाइंस डे ही सही डेट है, इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि लिंजे को ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया जाए। डुओमी, अब फ्लोर आपका। R&D टीम भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के प्रपोजल से सहमत है। हमारे नए प्रोडक्ट को मैंने और मिस लिन जी ने मिलकर डिजाइन किया है। आप सबको बताना चाहूंगी कि इस परफ्यूम में बहुत सारे नेचुरल फ्रेग्रेंसेस यूज किए हैं। इसमें मैग्नोलिया की मात्रा सबसे ज्यादा है। बल्गेरियन रोज, अफ्रीकन जैस्मिन के साथ साथ मस्क और सैंडलवुड की भी खुशबू इसमें डाली गई है। इन सब के अलावा एक सीक्रेट फार्मूला भी यूज किया गया है जो कि फिरोमोन और ऑक्सीटोसिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिससे हमें प्यार में होने की फीलिंग्स आती है। आप सबके सामने सैंपल्स है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छा है ना? अच्छा है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने जैसा है और मैंने इसका नाम रखा है लेस सूविनियर्स। ऐसा नाम क्यों? क्योंकि भविष्य में जब हम इस दिन को याद करेंगे ये हमारे ख्यालों में होगा। और तब तक मैं फैंग धूमी एशिया की बेस्ट परफ्यूम डिजाइनर बन जाऊंगी। क्या परफ्यूम खुशबू की है। खुशबू बहुत सारे लोगों तक पहुंचाऊंगी। बहुत और तब अच्छी तुम है। क्या कर रहे होगे? उस वक्त मैं शायद तुम्हें ऐसे ही अप्रिशिएट कर रहा हूँगा। मतलब हम तब भी साथ होंगे? हाँ, बिल्कुल साथ रहेंगे। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, लेस सूविनियर्स। आपको इसकी खुशबू कैसी लग रही है? इस परफ्यूम का नाम और खुशबू दोनों अच्छी है। ये बहुत बिकेगी। मुझे ये बताओ, ये मीटिंग कब शुरू हुई? जिस वक्त वीकली मीटिंग होती है तभी। डुओमी ने आपको मीटिंग के बारे में नहीं बताया? हाँ, आप लेट हो चुके हैं। प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइए। अगली मीटिंग पर फोकस करते हैं। मैनलिन, यू आर नेक्स्ट। सुनो, ये कौन है? ये हमारे नए सीईओ हैं, जिनका नाम है बाय सिली। ये सीईओ है? हे, मुझे ये बताओ कि क्या अब हमारी कंपनी बस एक छोटी सी स्टार्टअप नहीं रही? और क्या तुम R&D और मार्केटिंग दोनों नहीं संभाल सकती? और वो लड़की मानलिन मेरी ओपिनियन रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। तुमने मेरी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर लिया है। तुम वीकली मीटिंग में नहीं आए, मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। उस लीन जी का डोंगसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। तुम न्यूज नहीं देखती क्या? अगर ये अफवाहें सच हो गई और उससे सेल्स में गिरावट हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम्हें उसे कैंसिल करना है तो सीईओ से बात कर लो। अपने पर्सनल इश्यूज के कारण मुझ पर मत चिल्लाओ, समझ गए? क्या कहा तुमने? तुम इसे पर्सनल ले रहे हो और क्या? पर्सनली? तुम्हारी मॉम ने बाय सिली को तुम्हारे शेयर्स बेच दिए हैं। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब पर्सनल रीजंस की वजह से कर रहा हूँ? तो फिर ठीक है, अब मैं इसे पर्सनल जरूर बनाऊंगा। मुझसे ब्रेकअप मत करो, तब जाके मैं इस मार्केटिंग प्रपोजल से सहमत होऊंगा। अब कहां जा रही हो? सुनो, कहां जा रही हो तुम? मैं उस प्रपोजल को तभी मानूंगा जब तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी।
चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, इस बार बात थोड़ी अलग है। डुओमी ने डिसाइड कर लिया है और मैंने ये सुना भी है कि वो नए सीईओ और उसके शेयर्स के लिए लड़ भी रहे थे। ये तो अजीब है। इसका मतलब डुओमी टिम से ब्रेकअप इस वजह से कर रही है क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने शेयर्स सिली को बेच दिए। इसका मतलब डुओमी ने टिम के साथ डेट इसलिए किया क्योंकि इसकी मॉम के पास शेयर्स थे। हो ही नहीं सकता। मेरी बॉस उस तरह की लड़की नहीं है। वो इस परफ्यूम कंपनी से प्यार करती है, समझ गई तुम? बॉस सुनिए, आपका और टिम का ब्रेकअप हो गया। क्या इसकी वजह कंपनी के शेयर्स हैं? कौन से शेयर्स? सब कह रहे कि आपने टिम से इसीलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसके शेयर्स बै सेली ने खरीद लिए। ये सब बिल्कुल बकवास है, मैं जानता हूं, पर क्या मैं असली वजह जान सकता हूं? सब सही कह रहे हैं। मैंने शेयर्स की वजह से ही टिम को छोड़ा है। मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए। मुझे अपने शेयर्स टिम की मॉम को बेचने ही नहीं चाहिए थे। मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बताओ, आप मजाक कर रही है ना बॉस? हेलो मिस्टर बाय। तुम अपना काम शुरू करो। कहिए, क्या बात है? मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर लिंजिए के प्रपोजल की और जानकारी चाहिए थी, आपके कोऑपरेशन की डिटेल्स भी। मुझे लगता है कि मीटिंग में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। देखिए, लिन जी का सपना था कि 25 साल पूरे होने से पहले वो अपने लिए परफ्यूम डिजाइन करेगी। मीडिया कवरेज की वजह से उसे हमारी कंपनी का पता चला तो उसने कोलैबोरेट करना चाहा। ये सारी डिजाइन उसी की हैं जब वो कॉलेज में थी। ये परफ्यूम बनाना उसका एक बड़ा सपना था। तो तुमने उसका सपना और अपना सपना भी कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर आपके पास और सवाल नहीं है तो मुझे और भी काम करने हैं। मैंने सुना कि तुमने टीम से ब्रेकअप कर लिया। ऐसा हो सकता है कि हम फिर से साथ हो जाएं। हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है। तुम दोनों जो भी करो, तुम बस अपना ख्याल रखना। फैंग टू मी, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं अपनी शक्तियों के बिना कभी घर वापस नहीं जा सकता। मेरे साथ ऐसा मत करो। कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफिकल्ट केसेस, मुश्किल केसेस का संग्रह। असफल जोड़े बनाने के केसेस। केस नंबर 1, जोड़ों का ना बनना। केस नंबर 2, जोड़ों का टूटना।
मिल गया। नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा को समा लेने की विधि क्या है? ये ऊर्जा अत्यधिक क्रोध की वजह से पैदा होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्रोध को कंट्रोल करने से, मुझे तो ये थ्योरी पहले से पता थी, पर यह मामला इन नियमों से हटकर है। आशा करता हूं कि स्टोन को कुछ पता चला हो। इसने तो कुछ ज्यादा ही पी ली है, लेकिन है कहां वो? है यूटियानल, कहां चला गया? तो महाशय यहां पर हैं। है, उठ जाओ। है स्टोन, चलो उठो। मेरी शक्तियां वापस दो। पर मैंने तो तुम्हारी शक्तियां नहीं छीनी है ना। छोड़ो मेरा हाथ। होश में तो हो तुम? हाँ, अरे नहीं, तुमने नहीं किया, उस लड़की ने सब किया है। पिछले 10 सालों में जितनी शक्ति अर्जित की थी सब ले ली उसने। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों? तुम और तुम भी मुझे वापस क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ? स्टोन मेरे भाई, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसानी शराब से मुझे यूटियानल का क्या होगा? और हाँ, अब से तुम मुझे स्टोन मत बुलाना। मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझ गए? स्टोन। हे स्टोन, अरे चलो उठ भी जाओ। चढ़ गई क्या? यूटियानल उठ भी जाओ। यूटियानल, यूटियानल, हे यूटियानल, 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 हे आंखें खोलो ना। मैं बीमार हूं। मैं मर जाऊंगा। हे यूटियानल, आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो? यूटियानल, यूटियानल। हे यूटियानल, तुम ठीक हो? अब उठ भी जाओ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. तुम यहाँ कैसे आए? Play tough and मैंने wanna बहुत hate ज्यादा पी ली this. थी। I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative, you should be getting after it. मुझे इस बात का I got डर है facts over कि facts कहीं over तुम tracks. This and that, परेशानी spitting करा slow, दो। क्या speaking करना? fast. I could roast, I could gas. तुम्हें Think I'm मेरी फिक्र okay है। at last, but I don't know if that can तो फिर erase मेरे all the कमरे की past and सफाई the कर दो, मुझे pettiness. बहुत A अच्छा reflection महसूस of the emptiness, hilarious. You think you're with my time? सच कहूं तो इतनी भी फिक्र नहीं है। अच्छा सुनो, जब भी मन करे तुम मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हो। सुसाइड करने से पहले मुझे कॉल जरूर करना, एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। मेरा मजाक बनाकर अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? बहुत अच्छा। प्रॉमिस करता हूं अब ऐसा नहीं करूंगा। चलता हूं फिर, बाय। बहुत पी ली?
क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्योंकि मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। बॉस, बॉस, ऐसे हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? वो आपसे मिलने आए हैं। तो आप हैं मिस फ्रैंक ड्यूमी? हाँ, मैं ही हूँ। बोलिए, क्या बात है? हमें लिन जी के एजेंट से पता चला है कि आप उनसे महीने की 10 तारीख को मिली थी। हाँ, हमारी परफ्यूम को लेकर बहुत बातें हुई थी। कैसी हो तुम? सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब अच्छा चल रहा है। रात भर जाके मैंने स्केच बनाया है। ये देखिए जरा। हाँ। और उसने मैंने आपको स्केच रात भर जाके स्केचेस बनाए थे। दिए। ठीक लग रहा है ना तुम्हें? फिर वो वहाँ से चली गई और मैं ऑफिस आ गई। पर क्या बात है? उसने आपको स्केचेस दी, फिर क्या हुआ? लापता है। उसकी एजेंसी ने मिसिंग की खबर दी है और उन्हें यह भी लगता है कि वो ठीक नहीं है। उसकी जान को खतरा है। आखिरी बार आप उससे कब मिली थी? इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऑफिस चलें। हेलो हेलो मिस्टर यू, ये कॉल लिंगजी और डोंगशी कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के अफेयर के बारे में है, क्योंकि हमें पता चला है कि प्रेसिडेंट की वाइफ आपकी क्लाइंट है। जी हाँ, वो मेरी क्लाइंट है। बताइए, क्या बात है? तो हम चाहते हैं कि आप पूछताछ के लिए एक बार पुलिस स्टेशन में आ जाएं, क्योंकि मिस्टर यू आप भी इस केस के घेरे में आते हैं। ओके, मैं आता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए, उस पर साइन कर लीजिए। साइन करने के बाद मुझे बताइए। ठीक है। सब ठीक तो है? आप कौन हैं? आप तो वही आदमी है ना? तुम ठीक तो हो? आप एक लॉयर हैं?曾经只属于彼此的怀里，却分得